गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है तो देखिए यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर यह ज्योग्राफी के टॉपिक से आता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। यह बहुत सारे एग्जाम है उसमें भी आता है। कोई भी एग्जाम हो आपको यह जानना आवश्यक है कि नदी जोड़ो परियोजना आखिरकार क्या है। और हम लोग मुख्य रूप से क्या कर रहे थे, तो हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी कर रहे थे। उसमें ज्योग्राफी का भी एक यूनिट के रूप ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, जो एक पेपर 2 नहीं है, GS1 में ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो देखते हैं। वर्तमान में बिहार, बंगाल, असम, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में भीषण बाढ़ से यहाँ ये सारे राज्य क्या है तो बाढ़ के लिए जाने जाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए ट्रेन से पहुँचाना पड़ता है। नदियों में जलीय अधिशेष को कम करने से बाढ़ का बचाव किया जा सकता है। यानी अगर बाढ़ क्यों आता है, नदी का क्षेत्र इतना है और उसमें अगर पानी इससे अधिक हो जाए, अगर यह अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर निकल जाए तो क्या होगा, वह बाढ़ हो गया। एक उपाय है कि अगर अधिक पानी हो जो उसको हम इसमें से एक पाइप लगा दे या कैनाल बनाकर इसको अलग भेज दे तो क्या होगा, इस नदी में बाढ़ न आएगी। वही वाली बात है। अधिशेष यानी सरप्लस की बात हो रही है, तो इस सरप्लस को उपयुक्त जगह पर पहुंचाकर सूखे की समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। जैसे देखिए, यह अपना मान लेते हैं बिहार है, बीच से गंगा नदी बहती है। उत्तर बिहार पूरा बाढ़ के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत सारे जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, फिर यहाँ पर बूढ़ी गंडक है, यहाँ पर महानंदा है सबसे पूर्व में, और एक और नदी है तो कोसी। सबके सब बाढ़ के लिए जाने वाली नदियाँ हैं। और दक्षिण में एकमात्र इधर सोन नदी है, लेकिन इसके अलावा पूरा इलाका सूखाग्रस्त इलाका रहता है। जिस समय उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में रहती है, उसी समय दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त रहता है। तो देखिए आगे, तो कई दशकों से यह नदी जोड़ो परियोजना कोई आज की नहीं है। यह जब अंग्रेजों के समय से ही यह परियोजना पर विचार किया जा रहा है। काम तो न शुरू हो चुका, लेकिन हो सका कभी, लेकिन विचार में है। और यह बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें क्या था कि उत्तर भारत के जो नदियां हैं इसमें अधिक पानी रहती है और दक्षिण भारत की नदियों में कम पानी है, वह सूखाग्रस्त इलाका है। तो यानी तो दक्षिण भारत यह हो गया और यह कश्मीर है, इस तरह यह उत्तर भारत हो गया, मान लेते हैं मैप है। तो यहाँ से पानी दक्षिण भारत पहुँचाने का यह परियोजना है। इस परियोजना के तहत 3000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं यानी झील बनाई जाएगी। 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी नहरों के नेटवर्क के निर्माण में करीब 5.6 ट्रिलियन रुपए का खर्च आएगा, यह अंदाज है। नदी जोड़ो परियोजना के आलोचकों का कहना है, सही बात है, आलोचना तो होगी ही, इतनी बड़ी परियोजना है तो छोटी मोटी परियोजना होती है उसका आलोचना हो जाता है। ये तो बहुत भारी भरकम परियोजना है। इसमें है कि क्या कि यह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। यह विसंगति युक्त जल विज्ञान और जल प्रबंधन की पुरानी समझ पर आधारित है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पहला असर कि यह क्या होगा, इससे जो नदी का जो भौगोलिक कल्चर है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया है, नदी का जो पर्यावरणीय संबंधी स्रोत है, जलीय जीव जंतु है, इन सब पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरा, कोई ऐसा थोड़े है कि जिस समय उत्तर भारत के नदियों में सरप्लस पानी होता है उसी समय दक्षिण भारत के नदियों में कम पानी नहीं। मानसून तो एक समय ही पूरे देश में आती है। आगे देखिए, नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को नहरों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि जल जो सरप्लस है अधिशेष वाली नदियों के जल को इन नहरों के नेटवर्क से उन नदियों तक पहुंचा दिया जाए जिनमें जल का स्तर निम्न है। मुंबई और चेन्नई जैसे स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन से एक अलग ही तस्वीर पेश होती है। वर्ष 1901 से 2004 के बीच के 103 वर्ष के अध्ययन में क्या हुआ कि मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पहले की तुलना में अब नदियों के जल अधिशेष में 10% से अधिक की कमी आ गई है। यानी वर्षा कम हो रही है। सरासर कहने का मतलब यही नहीं है कि नदी में पानी कम कैसे है कि बारिश कम हो गई। नदी जल आपूर्ति का एक माध्यम मात्र है
दरअसल नदी एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें लाया जाने वाला बदलाव सभी वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा। साथ ही नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारत का विशाल मैदान उपजाऊ रहे। इसके लिए नदियों से अत्यधिक छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, नहीं तो क्या होगा, उत्तर भारत का जो मैदान है उसको रेगिस्तान बनते देर न लगेगी। नदी जोड़ो परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही 87 अरब डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ करने जा रही है। अभी तक तो हुआ नहीं है। इस नदी जोड़ो परियोजना को बाढ़ और सूखे के हालातों का सामना करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना का एक ओर जहां संभावनाओं का यह द्वार खोल सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक दिवा स्वप्न, यह एक सपना है, परिकल्पना है। आगे देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को आया था। क्या नाम था इनका? सर आर्थर कॉटन को आया था, कार्टून को। आज़ाद भारत में सबसे पहले वर्ष 1960 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। कौन? के.एल. राव। जिसके बाद नदी जोड़ो अभियान को बल मिला। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। वहीं वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए और वर्ष 2016 तक इस योजना को अमली जामा पहना देना चाहिए। सुनने में कितना आसान है, लेकिन दुख की बात है कि भारत में छोटी मोटी परियोजना जो साल 2 साल में होने वाली रहती है उसको तो दशकों लग जाते हैं उस समय, और यह जो परियोजना है यह होने में कहीं फिर सैकड़ों वर्ष न लग जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स द्वारा इस परियोजना पर 56,000 करोड़, हजार ही ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 5,60,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था। एक बार फिर वर्ष 2012 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुआ, क्योंकि यही वह समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करे ताकि विलंब के कारण इसकी लागत में और अधिक बढ़ोतरी न हो। गौरतलब है कि अदालत ने इस परियोजना पर अमल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी। वर्ष 2016 में क्या हुआ, अब पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो गई इनको होने के साथ ही सरकार ने सबसे पहला, याद कीजिए, नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहली नदी कौन है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना, यह बनकर तैयार है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर गंभीरता से अमल करना शुरू किया और इन्हें सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। इसके साथ ही एक बार फिर से देश की सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई। केंद्र सरकार जल्द ही 87 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना को आरंभ करेगी। यदि इस योजना पर अमल किया जाए तो फिर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली जो नदियां हैं जो बाढ़ लाती है उसको नुकसान को कम किया जा सकेगा। और यहाँ देखिए, इस योजना के तहत करीब 60 नदियों को जोड़ा जाएगा। कितना? तो 60। इन नदियों में गंगा नदी जैसी महत्वपूर्ण और बड़ी नदी भी शामिल है। हालांकि इस परियोजना को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिनमें पर्यावरणविद, याद कीजिए, पर्यावरणविद तक शामिल है, मगर माना जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना का बहुत बड़ा लाभ भी होगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन नगर उज्जैन में बहने वाली शिप्रा नदी को नर्मदा से जोड़ा गया है और इसका लाभ यह हुआ है कि पर्याप्त बारिश न होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में पेयजल का जो प्रबंधन किया जा रहा है वो अब सफलतापूर्वक हो रहा है। नदी जोड़ो परियोजना के कुछ लाभ, इससे पीने के पानी की समस्या दूर होगी। दूसरा, आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों की आर्थिक बदहाली दूर हो जाएगी। तीसरा, नदियों को जोड़ने से देश में सूखे की समस्या का अस्थायी समाधान निकलेगा। चौथा, सिंचित रकबे में वर्तमान के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पांचवा, जल ऊर्जा के रूप में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। छठा, नहरों का विकास होगा। सातवां, नौवहन के विकास से परिवहन लागत में कमी आएगी। आठवां,
टूरिस्ट स्पॉट में वृद्धि होगी। 9वां देखिए, बड़े पैमाने पर वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ हानि है। क्या है कि बहुत भारी मात्रा में विस्थापन करना पड़ेगा। बहुत सारे जंगल, बहुत सारे जो उपजाऊ भूमियाँ सब मर्ज कर जाएंगी और यह बहुत ही खर्चीला परियोजना है। इसमें बहुत ही समय लगेगा, बहुत ही अधिक मात्रा में भूमि की और साथ ही साथ पर्यावरण के साथ इसमें बहुत भारी पैमाने पर छेड़छाड़ होगा। साथ ही ग्रामीण जगत के भूमिहीन की कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के तमाम अवसर उत्पन्न होंगे, जो आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। नदी जोड़ो परियोजना एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। इसे अमल में लाने का समुचित प्रयास होना चाहिए, लेकिन साथ में इसकी भी नितांत आवश्यकता है कि पानी की एक सीमित और खत्म हो रहे संसाधन के रूप में इसकी पहचान की जाए। सरकार को चाहिए कि राज्यों से विचार विमर्श के बाद तुरंत एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करे जो भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन, जल के बंटवारे से संबंधित विवादों और जल को लेकर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का समाधान प्रस्तुत करे। इन सुधारों पर कार्य करते हुए नदी जोड़ो परियोजना की तरफ कदम बढ़ाया जाना चाहिए। ये सब तो बात हो गई, लेकिन सबसे पहली बात है जो भारत में कानून व्यवस्था है, जो यहाँ पर काम करने का तरीका है, जो धर्रा है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत अथक परिश्रम चाहिए और लगातार कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा, तभी भारत इस परियोजना को समय पर पूर्ण कर पाएगी। नहीं तो अभी तक 100 साल से ज़्यादा तक से ही ये 120 साल से अभी यह सपना ही है और होगा कि अगले 100 साल तक भी यह सपना ही रह जाए। क्लियर है? इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।